हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 28 में ओआरएम में यानी ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में मस्ट डू सीरीज है एडवांस की ऑर्गेनिक सही करने के लिए। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शंस की थ्योरी पढ़ी थी, तो आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के एप्लीकेशन करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग ई टू मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ई टू मैकेनिज्म का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बनता है यार, वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा बनता है? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। तो लिख लेते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स के बारे में बात करनी है। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को अगर हम ब्रेक करें, शब्द को ब्रेक कर लें, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ज्यादातर यार तुम लोगों के साथ समस्या कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेंस तक के सवाल लग जा रहे थे, एडवांस के नहीं लग रहे। और एडवांस के सवाल इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि जब भी कठिन सवाल आएगा तुमसे मैकेनिज्म लिखवाएगा और मैकेनिज्म लिखते तो प्राण सूख जा रहे हैं, है ना? यही हो रहा है ना। तो ऐसा ना होने पाए उसके लिए क्या करो, उसके लिए आराम से पूरी मैकेनिज्म देखो, रिएक्शन मैकेनिज्म के सीरीज को पूरा फॉलो करो, तो सब कुछ हो जाएगा आसानी से। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड का मतलब है, डी मतलब होता है क्या? रिमूवल। ठीक, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन मतलब हेलोजन। तो एच एक्स का रिमूवल को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एच एक्स के रिमूवल को हम लोग डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। आसानी से बात समझ में आ जाएगी। तो अगर हम एक छोटी सी रिएक्शन से शुरुआत करते हैं जिसमें कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि बेसिक्स भी कई लोगों के हिले हुए हैं, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूं। इसमें हम क्या कर लें? अल्कोहलिक KOH ले लें, या फिर इसे KOH के साथ हम हीट कर दें। जब भी हीटिंग लगा हो तो हम लोग क्या सोचेंगे? हीटिंग लगा हो तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना? तो इससे CH2 डबल बॉन्ड CH और आ जाएगा CH3। ठीक, ये बन गया। रिएक्शन कैसे जा रही है? रिएक्शन गोज वाया E2 मैकेनिज्म। ये कैसे आ रही है? E2 से जा रही है। E2 का एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, और मेजर प्रोडक्ट जो बनाते हैं हम लोग, मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं सेटजेफ रूल से। मेजर प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं? मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म बाय सेटजेफ रूल। ये कहता है कि मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। सेटजेफ रूल क्या कहता है? सेटजेफ रूल सेज मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट और मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एल्कीन इज फॉर्म बाय सेटजेफ रूल। एल्कीन इज फॉर्म बाय सेटजेफ रूल। ठीक, सेटजेफ रूल का मतलब क्या है? कि मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा सेटजेफ रूल है। ठीक है, मोर स्टेबल एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है? सेटजेफ रूल है। बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या किया कि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो अल्फा से H निकाला और बीटा से अल्फा से X निकाला और बीटा से H निकाला। इस वजह से इसे हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। मैकेनिज्म वगैरह हम लोग थ्योरी में पूरी एलिमिनेशन की लास्ट में कर चुके हैं, तो हम सीधे सीधे प्रोडक्ट लिखने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। मैकेनिज्म हम लोग लास्ट क्लास में पूरी बता चुके हैं इसकी, है ना? डिटेल में डिस्कस हो चुकी है मैकेनिज्म। तो अल्कोहलिक की वजह से अगर हमने रिएक्शन कराई, अल्कोहलिक की वजह से क्या हो सकता है? इससे नंबर ऑफ एल्कीन्स अगर हमें बनानी हो तो ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा है। तो क्या करेंगे? उस बीटा से H निकालो सेट जेफ के लिए जिसके पास कम H हो। तो कई लोग गलती से क्या करते हैं, नंबर ऑफ एल्कीन में दो ही बना पाते हैं क्योंकि दो बीटा दिख रहे हैं। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है एल्कीन में तो हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी एल्कीन बनी? टोटल 3 एल्कीन बनी, जिसमें ये क्या होगी? ये मेजर होगी क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल यही है। तो सेटजेफ रूल क्या कहता है? रिमूव द H फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, यानी कि पुअर बिकम्स पुअरर। ये बात सबको पता है, इसे लिखने की जरूरत अब नहीं है। हम लोग ऐसे फेज में तो आ ही गए ना कि ये सारी बातें हम लोग पता रख पा रहे हैं। ठीक है ना? ये तो सारी मेंस वाली बातें हैं, तो इनके कुछ क्वेश्चंस कर लें। देख लो कुछ क्वेश्चंस, एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम ऐसा ले लें, यहाँ पे X लगा लें और अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराएं। देखो एडवांस के सवालों में ज्यादा बड़ा सवाल तब आएगा जब स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी, अदरवाइज तो जीवन आसान ही है। अदरवाइज तो जीवन आसान ही है ना भाई। अल्कोहलिक के वजह से लिख देते हैं। सब बढ़िया समझ में आ रहा है? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से बात मेरी समझ में आनी ही चाहिए।
एग्जाम्पल लिखते चलते हैं। अगर एग्जाम्पल के नंबर डाल देते हैं तो इसे लिख लेते हैं 1, इसे लिख लेते हैं 2, इसे लिख लेते हैं 3, जिससे सूडो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमने ज़्यादा सारे एग्जाम्पल किए हैं। ठीक है, तो हमें सेटिस्फेक्शन भी तो चाहिए यार, है ना। और एल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराई तो क्या बन गई इसमें भी, एल्कीन बन गई। इसके पास कहाँ पे, ये अल्फा कार्बन ये बीटा, इसके पास ये अल्फा ये बीटा, उस बीटा से H निकालो जिसके पास कम एच हो, है ना। लिखते चलो भाई साथ साथ, मेरे साथ साथ लिखते चलोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, अदरवाइज बहुत देर लगेगी सवाल खत्म करने में, वीडियो देखने में तो बहुत ही टाइम लगेगा, है ना। साथ साथ करते चलो फटाफट हो जाएगा। ये बन गई, ठीक। नोट करते रहो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, साथ साथ पढ़ते रहो रिलैक्स होके। ठीक है, अगला लिखे। अब 5 के बाद 6 नंबर पे आ गए हम लोग। धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे, है ना, चिंता मत करो। अल्कोहलिक KOH ले लिया यहाँ पे, और इससे भी क्या बना दिया हमने, बेंजीन बना दी। ठीक है, फिर क्या करा, अगर हम ऐसा ले लें, अब देखो इसके केस में क्या हुआ, कई लोग याद कर लेते हैं कि बीटा से H निकालना है, तो ये अल्फा ये बीटा, बीटा पे तो अच्छा ही नहीं गामा, फिर हम डेल्टा से H निकालेंगे। ये H एसिडिक क्यों है, क्योंकि इस H के निकालने के बाद निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके Cl को निकाल पाएगा, तो बेंजीन इसमें भी बनेगी, लेकिन गामा से बनी, डेल्टा से बनी, सॉरी गामा से नहीं डेल्टा से बनी। ठीक है, तो बीटा से निकालो या फिर डेल्टा से निकालो, एसिडिक H होना जरूरी है। ठीक, इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिख लेता हूं, इधर ही लिख देता हूं, है ना। ठीक, अगला देखो, अगला अगर हम लिख लें ऐसे सिंपल, ये लिख लें और इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक के वजह से करा दें। बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके कहना हाँ सर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज कंप्लीट करनी है, दैट आई नो, और वो मैं कर ही रहा हूं, है ना। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आराम से लिखो। 8 तक हो गए, क्लियर है बात यार। कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही बनता है, नहीं तो मोटिवेशन कैसे आएगा। 9 नंबर यहां लगा के अल्कोहलिक KOH लगा दो। इनफाइनाइट सवाल लिखे जा सकते हैं, सवालों की तो कोई कमी नहीं है। और तुम कहोगे सर रिपीट है, तो ऑब्वियसली रिपीट तो होंगे ही सवाल, क्योंकि नए सवाल इतने ज्यादा है ही नहीं, है ना। नए सवाल फिर वो कॉम्प्रहेंशन वाले बनते हैं, तो वो भी करने होते हैं, लेकिन ठीक है चलो अपन लोग ये अभी कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से अगर कुछ आड़ा तिरछा बन जाए, ठीक है, आड़ा तिरछा बना दो, कुछ ऐसा कुछ भी बना देते हैं ना। तो इसमें क्या बनेगा, अब इसमें देखना कितने बीटा है, ये देखो जरा ध्यान से, इसमें कितने बीटा है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, ये बीटा हो गया, 3 बीटा हो गए। जब 3 बीटा हो गए तो 3 बीटा से 3H भी जोड़ दो, तो एक बार ये बन गया प्लस। ये बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, कमेंट करके बताना कि ये करेगा या नहीं करेगा। एक ये बन गया प्लस, ये बन गया, और ये GI शो करेगा, ये मैं बता दे रहा हूं कि ये GI शो करेगा। ठीक, लिखते चलो फटाफट। तो हम लोग 10 नंबर तक पहुंच गए, 10 एग्जाम्पल हो गए। इनसे काफी क्लैरिटी बढ़ती होगी, ज्यादा एग्जाम्पल करने से क्लैरिटी बढ़ती है ना यार, है बताओ। ज्यादा एग्जाम्पल करने से क्लैरिटी सभी की बढ़ रही होगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 11 नंबर पे आ जाता है। 11 नंबर पे यहां पे हमने ले लिया Cl, और यहां पे इसके साथ ले लिया Et। अब धीरे धीरे स्टीरियोकेमिस्ट्री भी लाते जा रहे हैं। अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, अल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो बीटा से H निकालेंगे, बीटा से H निकालेंगे तो मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। तो कितनी एल्कीन बनेंगी इसमें ये बताना तुम्हें, कितनी एल्कीन बनेंगी। तो एक ये बन गई प्लस, इसमें एक ये बन गई, और ध्यान से देखना तो ये दोनों आपस में मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की, है ना, इनैंशियोमर्स बने जे। प्लस एक ये बन जाएगा जिसमें Et के साथ आएगा, तो 3 एल्कीन बन गई इसमें।
बनाने से होगा भाई, बनाने से होगा, बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री धीरे धीरे लगाना जा रहा हूँ, है ना, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात। अब कि यहाँ पे वेज पे आ गया और यहाँ पे भी वेज पे आ गया सीएल। जब दोनों पे वेज पे आ गया तो हमें क्या चाहिए, हमें सीएल जो चाहिए होता है वो कहाँ चाहिए होता है, एंटी पेरिप्लेनर में चाहिए। तो हमें यहाँ पे डैश 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 पे हाइड्रोजन चाहिए, और वो हाइड्रोजन मिल गया तो मोर स्टेबल एल्कीन अगर हमसे कोई पूछे तो हम डायरेक्ट ये आंसर लिख देंगे, ठीक। लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी है डैश में, तो एक माइनर प्रोडक्ट भी बन जाएगा। क्योंकि कई बार रिएक्शन में क्या करते हैं, माइनर प्रोडक्ट जो बनाए, और ये कायरल भी है, ध्यान रखना, रिएक्शन में क्या करते हैं, माइनर प्रोडक्ट से रिएक्शन लिखवा देते हैं तुमसे, है ना। 13 नंबर पे आ जाता है। पेन का कलर चेंज कर लूं, बोर हो गए एक कलर से, चलो। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे अगर हमने वेज ले लिया और यहाँ पे डैश ले लिया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे वेज पे भी हाइड्रोजन है और डैश पे भी हाइड्रोजन है ना। तो जब अल्कोहलिक केवच लेंगे तो क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एंटी पेरिप्लेनर से एच लेना था, तो यहाँ पे तो एच है ही नहीं एंटी पेरिप्लेनर में, यहाँ पे किसमें है, यहाँ पे तो सेम साइड है सीएल, तो हम कहाँ से एच लेंगे, नीचे से एच लेंगे, और क्या बना देंगे, केवल एक ही प्रोडक्ट बना पाएंगे ऐसे केस में। ये कायरल आ रहा है तो दो बनेंगे, बात अलग है, लेकिन वैसे एक ही बनेगा, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए इसमें, तो क्या ही दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या किया, यहाँ पे हमने CH3 लगा लिया। सवाल को थोड़ा थोड़ा घुमाता जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ पे Cl लगा लिया, यहाँ पे H लगा लिया, यहाँ पे H लगा लिया, और यहाँ पे D लगा लिया, सॉरी यहाँ पे D लगा लिया, और यहाँ पे H लगा दिया। अल्कोहलिक केवच से रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, हीट भी कर दिया, चलो। तो क्या होगा, जब बेस आएगा, जब बेस आएगा तो क्या करेगा, जब बेस आएगा OH माइनस तो क्या करेगा, एंटी वाले D को उठा के इसे इधर लाएगा और Cl को निकाल देगा। तो यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया CH3, और यहाँ पे आ गया क्या, यहाँ पे आ गया H, और यहाँ पे आ गई एल्कीन, ठीक। तो ये बनेगा, एंटी वाला निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो CD बॉन्ड ब्रेक हो गया, जबकि CD बॉन्ड इन जनरल हम जानते हैं क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे हमने CD बॉन्ड को निकाल दिया, ठीक। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, फिर एक क्वेश्चन घर के लिए दे दूंगा, तुम्हें आराम से कर लेना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, ऐसा लिख लिया, यहाँ पे पीएच लिख लिया, यहाँ पे पीएच लिख लिया, ठीक। यहाँ पे क्या किया, अब देखना सारी स्टीरियोकेमिस्ट्री लगा के सवाल कैसे बन जाएगा, ऐसा फ्यूचर में सवाल बिल्कुल आ सकता है ऐसा, और हम उसे करने की कोशिश भी करेंगे। तो ऐसा कुछ आया यहाँ पे Br और H, ठीक। अल्कोहलिक केवच से रिएक्शन करानी है। जब अल्कोहलिक केवच से रिएक्शन करानी है तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे केस में हमें H और Br एंटी में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि इसे डायरेक्टली निकालो। जब मैं रिकमेंड नहीं करता डायरेक्ट निकालो, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन देखो, ये समझने की कोशिश करो कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि पीएच और पीएच सिस बनेंगे या ट्रांस बनेंगे, ठीक है। अगर तुम्हें कंफ्यूजन की स्थिति रखनी है तो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, यहाँ पे एक बिल्कुल आइडेंटिकल क्वेश्चन ही लिखते हैं ना, सब कुछ सेम कर दिया। अगर तुम डायरेक्टली देख के बता पाते हो तो तुम ये कहोगे कि सर इस सवाल में तो ये एक दिक्कत है कि इसके पास तो बीटा पे एंटी में H है ही नहीं। अब जब नहीं है तो क्या करें, तो मैं नीचे वाला ही करके दिखा दूं, तुम्हें ऊपर वाला अपने आप करोगे। मैं नीचे वाला कर देता हूं क्योंकि थोड़ा टीडीएस लगेगा तुम्हें करने में, इसलिए नीचे वाला करता हूं। तो 16 क्वेश्चन को रीराइट कर लेता हूं कि पीएच यहां था, पीएच यहां था, यहां एमई था, यहां पे एच था, यहां पे बीआर था, और यहां पे एच था, ठीक। और अल्कोहलिक केवच से रिएक्शन करानी थी। तो आई वुड रिकमेंड कि क्या करो, यहाँ पे पहले भाई हम लोग इसे क्या बना लें, न्यूमन बनाने की कोशिश करें। अब न्यूमन बनाने के लिए क्या करो, पहले हम लोग इससे आरएस कर ले। मैं तुम्हें सबको सिखा दे रहा हूँ एक बार में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो दिक्कत है वो आज तुम्हारी अभी खत्म हो जाएगी, सारे कन्वर्जन एक साथ कर देंगे सवाल के थ्रू, ठीक है। तो इसमें आरएस पहले करते हैं। तो आर करने के लिए नंबर 1 इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अभी हम देख रहे हैं, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 1 2 3 4 कैसे चला, क्लॉकवाइज चला, तो ये आ गया आर। इसके केस में 1 2, 1 के बाद आया 2, इधर आएगा 3
और 4। तो इसके केस में कैसे चला, 1 2 3 ऐसे चला एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये आएगा आर क्योंकि एच अबव द प्लेन था, क्योंकि एच अबव द प्लेन था इसलिए कैसा आ गया एंटी। 1 2 3 4 कैसे किया, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ठीक है, तो इससे यहाँ पे कार्बन कितने जुड़े हुए थे, 3, यहाँ पे 2 ही कार्बन जुड़े हुए थे, इसका नंबर 2 लिख दिया। तो ये आ गया आर और आर आ गया। तो अब इससे हम क्या करें, फिशर बनाने की कोशिश करें। फिशर बनाने की कोशिश करें तो हमें पीएच और पीएच तो ऊपर नीचे रखना है, तो अब हमें आर का एस बनाना होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो हम लगाएंगे वो अबव द प्लेन लगाएंगे। बात समझ में आ रही। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें एच लगाना पड़ेगा वो कहाँ लगाना पड़ेगा, अबव द प्लेन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगाना पड़ेगा, वर्टिकल लाइन पे तो कार्बन चेन आ गई, तो हमें हाइड्रोजन को ऊपर लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें आर का एस बनाना पड़ेगा, उल्टा बनाना पड़ेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर नंबर तुम देखो, ध्यान से देखना, इसका नंबर 2 था, इसका नंबर क्या था, इसका नंबर 1 था। तो 1 2, और अगर हम क्लॉकवाइज बना दें तो एस बन एंटी क्लॉकवाइज बना दें तो आर बन जाएगा, बोलो। तो एम ई लगा दिया और एच लगा दिया, तो ये 1 2 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ये बन गया आर। ठीक, और इसे भी आर बनाना है, तो इसके लिए इसका नंबर कितना था, इसका नंबर 2 था, इसका नंबर क्या था, इसका नंबर 3 था। तो हमें इसे आर बनाना है, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हम इसे बी आर यहाँ पे लगा दें और एच यहाँ पे लगा दें। तो ये 1 2 3 4, तो ये ऐसे चलेगा, तो ये भी आर आ जाएगा। ये आर आर कैसे है, बात समझ में आई, क्योंकि हाइड्रोजन क्या था, अबव द प्लेन था, इसलिए हमने इसे इस तरह से बनाया कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और फिर हमने इसे आर लिख दिया। बात समझ में आनी चाहिए बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई इसमें दिक्कत की बात है नहीं, आराम से बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब ये बन गया, तो इसे करने का तरीका क्या है, इसे करने का तरीका है कि इस वाले कार्बन चेन को उठा के इस पर फ्लिप करा दो, ऐसे बीच में हाथ रखो अंगूठे को और अंगूठे को इसके ऊपर ले जाओ। तो ध्यान से देखना जरा कि अगर इसका न्यूमन बनाया जाए तो न्यूमन कैसा बनेगा, एक गोला बन जाएगा। ठीक, पीएच यहां आ जाएगा, पीएच इसके पीछे आ जाएगा, एच ऊपर आ जाएगा, बी आर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसने इसे ढका तो अपनी पोजीशन तो सेम रहेगी। एच के पीछे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा, और बी आर के पीछे कौन आ जाएगा, एम ई आ जाएगा। अब हमें बीटा वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन है, ये बीटा कार्बन है ना। अब बीटा कार्बन है, अगर बीटा कार्बन से हम एच निकालना चाहें तो हम इसे क्या करें, बैक वाले कार्बन को 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। क्या करते हैं, 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या हुआ, बात मेरी समझने की कोशिश करना। देखो तुम्हें कोई जुगाड़ आती होगी, वेरी गुड है, मैं मना नहीं कर रहा कि जुगाड़ नहीं होती, लेकिन मैं यार जुगाड़ सिखा नहीं पाता, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं जुगाड़ बनाऊं, है ना। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए घुमाए क्योंकि हम एच और बी आर को क्या चाहते थे, एंटी पोजिशन पे आ जाए, एच और बी आर कहाँ आ जाए, एंटी पोजिशन पे। अब देखो, अब ओ एच माइनस ने क्या किया, ओ एच माइनस ने इस पे एच की अटैक किया, ये इधर आया और ये लीव कर गया। बात समझ में आई तो खुशी के लाइक करना और कमेंट जरूर करके बताना, हाँ सर ये तरीका एकदम इडियट प्रूफ तरीका है, फुल प्रूफ नहीं, इडियट प्रूफ तरीका। यू नीड टू बी एन इडियट टू मेक इट रॉन्ग। सही है, हमेशा सही होगा। कोई तुम जुगाड़ लगाओगे तो हो सकता है कभी सही हो कोई गलत हो, लेकिन ये तो हमेशा फुल प्रूफ तरीका है, तो इसे हमेशा ही काम करेंगे। तो हमने एक कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, पीएच और सी एच डबल बॉन्ड। पीएच के अपोजिट में कौन है, देखना जरा, पीएच के अपोजिट में एम है और एच के अपोजिट में पीएच है, तो इससे सिस बन गई। सही है, तो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन 15 नंबर होमवर्क के लिए, वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसे देख लो, हमने क्या किया, पहले इस पे आर एस किया, इस पे आर एस करके हम लोगों ने फिशर बनाया, फिशर से न्यूमैन बनाया, एंटी पेरिप्लेनर में ले जाके देखा और फिर निकाल दिया। ठीक है, बिल्कुल 15th क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए ही चाहिए, देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट विद यू। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, तो आगे बढ़ जाए, नोट कर लो, 1 सेकंड का ब्रेक ले लेते हैं, नोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये यार सीरियस पढ़ाई हो रही है, इसमें हम लोग बिल्कुल मतलब इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियस बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि लप्पे मार के ना एडवांस नहीं होता। मेंस तक तो ठीक है, चलो काम चल जाएगा, लेकिन एडवांस बिना मतलब लप्पे मार के एडवांस जैसी पढ़ाई तो हो ही नहीं सकती। और भाई जो 2026 में पेपर देने जा रहे हैं, 7 पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है। 26 वालों में तो एल्काइल लाइट चल ही रहा होगा, बिल्कुल ये करना बनता ही है उन्हें भी, है ना। तो और तुम लोगों की जिम्मेदारी भी है कि यार बताओ लोगों को, है ना, चैनल के बारे में। क्योंकि हम लोग ना, अब लोग ये कहने लगे कि आपका चैनल कभी फेमस नहीं होगा। ऐसा है क्या, मतलब हम लोग इतना ही कम बच्चों को पढ़ाते रहेंगे क्या यार, अपना मिशन है बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना, बहुत लोगों का भला करना है यार हमें, है ना। तो देखो यार क्या होगा इसमें, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराई। जब अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराई तो इसने क्या किया, उस बीटा से H उठा लिया मेजर बनाने के लिए जिसके पास कम एच थे, और शानदार तरीके से प्रोडक्ट का आंसर आ गया। कहना सर इसमें कौन सी नई बात कर दी आपने, ये तो इतनी देर से चल ही रहा था, है ना। लेकिन अगर हम इसमें बेस बदल दें, इसमें हम ट्यूब यू ओ माइनस के प्लस ले लें इन टर्शरी ब्यूटेनॉल, इन टर्शरी ब्यूटेनॉल। राइटिंग तो आई होप सबको समझ में आ रही हो रही है ना। तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या है, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अगर हम बनाएं तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड बल्कि बेस है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अगर हम बना दें तो टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्या है, बल्कि बेस है। अगर ये बल्कि बेस है तो क्या करेगा, इसका यहां पे अप्रोच जो है, इसका अप्रोच इस पोजीशन पे यहां पे बहुत मुश्किल होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। यहां पे मैंने गलत पेन चूज कर लिया, स्टेरिक हिंड्रेंस हाई है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये लेस हिंडेड साइड से एच निकाल लेगा। जब लेस हिंडेड साइड से एच निकालेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चा लोग, जब लेस हिंडेड साइड से एच निकालेगा तो ये बन जाएगा, और ये हॉफमैन एल्कीन है। ये हॉफमैन एल्कीन है, ठीक है। तो बल्कि बेस क्या करता है, लेस हिंडेड साइड से एच निकालता है, और छोटा बेस क्या करता है, क्योंकि उसकी अप्रोच आसानी से होती है तो हिंडेड साइड से भी एच ढूंढने के लिए चला जाता है। तो लीस्ट स्टेबल एल्कीन बल्कि बेस के केस में मेजर प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। ठीक है, E2 के लिए मेन कंडीशन क्या थी कि लीविंग ग्रुप हमारा कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर लीविंग ग्रुप अच्छा नहीं हुआ तो उस केस में E2 ना होके E1CB की तरफ रिएक्शन चली जाएगी, ठीक। अगर E2 में अच्छा बेस नहीं हुआ तो रिएक्शन क्या होगी, E2 की जगह E1CB में चली जाएगी। तो लिख देते हैं इस बात को कि इन E2 मैकेनिज्म, इन E2 मैकेनिज्म the leaving group should be good, leaving group should be good. If bad leaving groups such as F, OH, SH are there, then the reaction will follow E1CB path, ठीक। रिएक्शन क्या करेगी, E1CB पाथ फॉलो कर लेगी। लॉजिकल रहना है, अच्छे सवाल भी करेंगे हम लोग, और अच्छे सवाल ही कर रहे हैं भी, क्या करेंगे अच्छे ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो हम एग्जाम्पल ऐसा ले लें, और एंटी पेरिप्लेनर होना बहुत जरूरी है। अगर हम मान लो ऐसा ले लें, सब तरफ Cl लगा ले और यहां पे भी Cl लगा ले, और इसकी अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराना चाहें, कुछ होगा क्या, अल्कोहलिक की वजह से रिएक्शन कराना चाहेंगे तो Cl के एंटी में सारे Cl हैं, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगी और आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि एंटी में कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो फिर एंटी से H कैसे ही निकालोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, आसानी से समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत मुश्किल परेशानी समस्या नहीं आई है ना। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, और आगे बात करने के लिए हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं नई रिएक्शन की, नई रिएक्शन हेडिंग डाल लेते हैं क्या, डीहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है ना। डीहेलोजिनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ H2, डी का मतलब रिमूवल और हेलोजिनेशन माने हेलोजन, तो डीहेलोजिनेशन ऑफ
विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड कौन से होते हैं? विसनल डाइहैलाइड का मतलब है 1,2 डाइहैलाइड्स। यार ये बात तो अब पता ही होगी सबको, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, यहां ब्रोमीन ब्रोमीन ले लिया और इसकी रिएक्शन कराई, NaI एसीटोन से कराई या फिर जिंक डस्ट से कराई। तो NaI एसीटोन में क्या होता है, I माइनस क्या करता है, ब्रोमीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। I माइनस क्या करता है, ब्रोमीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है। बात समझ में आ रही कि I माइनस क्या करता है, ब्रोमीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब इसे डोनेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आता और ये यहाँ चला जाता। ठीक है, तो बिल्कुल E2 की E2 ही है, बिल्कुल E2 क्या, E2 ही रिएक्शन है। तो जैसा पहले लिखा था वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये बॉन्ड टूटता हुआ दिखाई देगा, ये डबल बॉन्ड होता हुआ दिखाई देगा और ये टूटता हुआ दिखाई देगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और फिर यहां से एल्कीन बन जाएगी, आराम से बन जाएगी। और ट्रांजिशन स्टेट इसकी भी कैसी है, ट्रांजिशन स्टेट इसकी भी एंटी पेरीप्लेनर है। ट्रांजिशन स्टेट इसकी भी कैसी है, एंटी पेरीप्लेनर है। सिंपल है, आसानी से हो जाएगा काम, ठीक। नोट कर लो आराम से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया और सब जगह ब्रोमीन ब्रोमीन लगा दें, अभी क्लोरीन क्लोरीन लगाया था तो उसमें भी कोई दिक्कत आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, ये पता करेंगे। पहले ब्रोमीन ब्रोमीन बिना स्टीरियो केमिस्ट्री के लगा दे तो सब मान लेते हैं एंटी है, और NaI एसीटोन से करा दे रिएक्शन तो इससे क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी, ठीक। या फिर ब्रोमीन ब्रोमीन इधर ले लें, जिंक डस्ट से रिएक्शन करा दे। जिंक डस्ट में देखो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने कोऑर्डिनेट कर देगा इसमें, ये इधर आएगा और ये निकल जाएगा, और इसके साथ साथ क्या निकलेगा, इसके साथ साथ निकलेगा क्या, ZnBr2 भी निकलेगा, ठीक। इसके साथ क्या निकलेगा, ZnBr2 निकलेगा, ठीक। अगर हम सवाल को थोड़ा सा घुमा लें, यहां पे Br ले लें और यहां पे सिन पोजीशन में Br ले लें, तो फिर NaI एसीटोन से क्या होगा, NaI एसीटोन से फिर सब्स्टिट्यूशन होगा, या अगर नो एलिमिनेशन लिख देता है ना, सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही, नो रिएक्शन नो एलिमिनेशन रिएक्शन लिख देता है, पूरी ही बात लिख देता है, नो एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंटी पेरिप्लेनरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर एंटी पेरिप्लेनरिटी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर रिएक्शन कराने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गया भाई क्लियर, यहां तक तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बात कर सकते हैं हम लोग, गुड टू गो है, ठीक। अब आगे बात करनी है तो हम एग्जांपल और ले लेते हैं, नंबर 4। अब हम क्या करें, विसनल की जगह जेमिनल डाइहैलाइड ले लें, विसनल की जगह जेमिनल डाइहैलाइड ले लें, और एल्कोहलिक KOH ले लें एक्सेस में, क्योंकि हमें पता 2H निकालना। तो एल्कोहलिक KOH से क्या होगा कि ये एक एलिमिनेशन हो जाएगा, फिर फर्दर एल्कोहलिक KOH से जो रिएक्शन तुम सोच रहे हो दिमाग में वो नहीं होगी। यहां पे लिख लेना क्या, कि एल्कोहलिक KOH इज नॉट सफिशिएंटली बेसिक, एल्कोहलिक KOH इज नॉट sufficiently basic to remove H from sp2 hybrid carbon, sp2 हाइब्रिड कार्बन, ये सफिशिएंटली बेसिक नहीं होता, ठीक, जिससे वो H नहीं निकाल पाता, सही।
तो हम इससे क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं, फिर किससे कराते हैं, NaNH2 से कराते हैं। किससे कराते हैं, NaNH2 से कराते हैं। NaNH2 से कराएंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, और फर्दर NaNH2 से रिएक्शन होगी तो एक H निकलेगा। अगर 1 इक्विवेलेंट ले लें तो एक H निकालेंगे, ठीक है ना, दोनों नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना, ठीक। और फिर फर्दर अगर कर दें तो फिर एक निकाल देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है, एक एक करके निकालेंगे। सही है, सही है, कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये रिएक्शन एडवांस में कई बार आती है और लोग इसमें फंस जाते हैं, इसलिए यार ये करना जरूरी हो गई थी मेरे लिए, है ना। जरूरी बातें जरूरी तरीके से करनी ही होती हैं, और वही तरीका है सही तरीके से पढ़ने का। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहां 2 Cl लगा ले, तो NaNH2 से रिएक्शन कराया, वो NaNH2 ही यूज करेंगे हम लोग, क्यों कुछ और यूज करें। तो पहले एक Cl निकलेगा, फिर दोबारा से करा देंगे तो दूसरा Cl भी निकल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आसानी से बात समझ में आई। ठीक है, क्लियर बात है। अब E2 के बाद हम लोग बात करेंगे डायरेक्टली E1CB की, क्योंकि E1 में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन वो दोनों ही कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट से हो रहे हैं, वो हम लोग बहुत सारा पढ़ चुके हैं, उसे दोबारा डिस्कस करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेक्चर चेक कर लो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला, ठीक है, वहां पे E1 हम लोगों ने ढंग से कर रखी है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नई रिएक्शन की, नई रिएक्शन इज E1CB। तो हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ E1CB मैकेनिज्म, डिटेल में बात हो चुकी है। E1CB मैकेनिज्म के बारे में लिखते हैं। E1CB के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, फटाफट एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अगर कोई भूल गया हो या कोई अभी यही लेक्चर देख रहा हो, पीछे के लेक्चर ना देखे हो। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन चाहिए हमें, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशंस चाहिए, और हमें चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन के साथ साथ हमें क्या चाहिए, बैड लिविंग ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए, बैड लिविंग ग्रुप चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन के साथ साथ हमें बैड लिविंग ग्रुप चाहिए। तो हमें ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम E1CB मैकेनिज्म की तरफ रुख करेंगे अपना। और बैड लिविंग ग्रुप हम लोगों ने लिखे थे, F हो गया, OH हो गया, तो ये सारे क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो एल्डोल का कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, एल्डोल का कंडेंसेशन। तुम एल्डोल कंडेंसेशन एक ही शब्द समझते हो तो नहीं, हम लोगों ने मान लो कोई बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन बना लिया, हम लोगों ने बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कोई बना लिया, ठीक। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ, या KOH के साथ ऐसे हीट करते हैं, अल्कोहलिक हटा दो, ऐसे लिख लेता है, उसमें अल्कोहलिक KOH नहीं होता, कि KOH के साथ हीट करते हैं इसे। तो KOH के साथ हीट करने पे लगता है कि सबसे तेज एसिड बेस रिएक्शन होंगी, तो एसिड बेस रिएक्शन में सबसे पहले ये वाला जाना चाहिए था, लेकिन इस एच के जाने से कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम में फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो दूसरा एच जो था वो मैंने यहाँ पे जो नहीं लिख पाया, वो ये वाला एच एसिडिक है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस इससे H ले लेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, ये CH OH आ गया, और यहाँ आ गया CH3, ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा तो क्या बन जाएगा यार, O माइनस बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CHOH, और यहाँ पे आ गया CH3। ये वापस आया, इसने इस पे अटैक किया, ये OH निकल गया, तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो हमने बैड लिविंग ग्रुप को धक्का देके निकालने के लिए क्या किया, पहले E1CB मैकेनिज्म का सहारा लिया। और E1CB मैकेनिज्म में तुम ध्यान से देख लो तो क्या बन रही है, कार्बेनाइन बन रहा है, इसीलिए इसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं कि कार्बेनाइन बना पहले, ठीक है ना।
E1CB में क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। तो ये हमारा एल्डोल था, और एल्डोल से हमने क्या बना दिया, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, एल्डोल से हमने क्या बना दिया, कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना दिया आराम से, कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें। ठीक, आगे बात कर सकते हैं, आगे बात कर सकते हैं। क्या बात, रिजल्ट आने वाला है क्या, मेरे को हिचकियां आ रही। ठीक, चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हम मान लो लिख लें CHF2 CHCl2। ठीक, तो इसे KOH के साथ हीट करा, क्या बनेगा। अब इसमें F क्या है, बेड लिविंग ग्रुप है। लेकिन हमें इससे ज्यादा जरूरी बात क्या है देखने के लिए, कि हमें देखना यह होगा कि मोस्ट एसिडिक H कौन सा है। तो इसमें एसिडिक H दोनों तरफ कौन सा हो सकता है, या तो F के बगल वाला होगा या Cl के बगल वाला होगा, यही तो हो सकता है एसिडिक H। या तो F के बगल वाला एसिडिक H है या Cl के बगल वाला एसिडिक H है, लेकिन कौन सा है ये सही सही कौन बताएगा यार हमें। तो हम क्या करें, हम दोनों से बना लेते हैं H। हम लोग तो बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाते ना, तो दोनों से लगा लो, निकाल लो H। एक बार ये नेगेटिव बना लो और एक बार ये नेगेटिव बना लो, उसमें क्या दिक्कत है। अब इन दोनों में देखोगे तो इसमें माइनस आई लग रहा है, इसमें माइनस आई लग रहा है, तो तुम कहोगे F का माइनस आई ज्यादा है, लेकिन ये Cl के वेकेंट ऑर्बिटल में रेजोनेंस भी कर पाएगा, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल। जब ये मोर स्टेबल है तो ये क्या करेगा, ये इधर आएगा और बेड लिविंग ग्रुप को निकाल के किनारे कर देगा, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा CCl2 डबल बॉन्ड CHF। ठीक, बात को ध्यान रखना, भूलना मत है ना, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और Cl के वेकेंट 2p3d रेजोनेंस को भी काउंट ध्यान में रखना पड़ेगा, अकाउंट में लेना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बात हो पा रही है, समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये E1CB की बात हो गई। अब हम लोग एक रिएक्शन करते हैं जिसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एक और नया एप्लीकेशन है, जिसे लिख लेते हैं क्या, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होता क्या, पहले क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देख लें। तो NR4 प्लस और X माइनस, ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। ये बनता कैसे है, इसके लिए हमें कराना पड़ता है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। क्या करना पड़ता है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करना पड़ता है। एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन क्या होता है, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन में हम क्या करते हैं कि RX की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं, और इसे ले लेते हैं एक्सिस में। ठीक, इसे ले लेते हैं एक्सिस में। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इधर आ जाएगा, तो RNH2 बन गया और X माइनस बन गया। नाइट्रोजन का लोन पेयर फिर से किस पे अटैक कर देगा, RX पे, और ये इधर निकल जाएगा, X माइनस क्या HX निकल जाएगा, इसे HX लिख दो तुम, आसानी से रहेगा तुम्हें, है ना। तो इससे RNH R बन जाएगा और HX बन जाएगा। फिर ये RX पे अटैक कर देगा, तो RNR R और फिर HX बन जाएगा। फिर ये फिर से RX पे अटैक कर देगा, तो फाइनली RN4 बन जाएगा। बन जाएगा, आसान है बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी से बना के देख लो कि एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करा लिया। ठीक, अब इसमें करते क्या है, एलिमिनेशन कैसे प्रोसीड करता है इसके बारे में बात करते हैं हम लोग, है ना। एलिमिनेशन कैसे प्रोसीड करता है इसके बारे में भी डिस्कशन करना है हम लोगों को। ठीक है, चलो तो हम मान लेते हैं एक सिंपल सा हमने ले लिया कि 3 मिथाइल लगा लिए, प्लस लगा लिया और लगा लिया एक इथाइल। जनरली इसके साथ हमें OH माइनस गिवन होता है, या फिर रिएक्शन में Ag2O के साथ हम इसे हीट करते हैं। तो बेस क्या करता है, बेस इसमें उस बीटा से H निकालता है जिसके पास ज्यादा H हो।
बेस क्या करता है, उस बीटा से H निकालता है जिसके पास क्या हो, ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो लिख देता हूं कि जो तुमने याद किया वो ये याद किया कि बेस विल रिमूव H from that beta carbon, from that beta carbon which has maximum number of हाइड्रोजन्स। लेकिन इस स्टेटमेंट में एक फ्लॉ है, तुम्हें निकालना क्या होता है, तुम्हें यू शुड बी रिमूविंग व्हाट, इसे लिख लें, बेटर स्टेटमेंट लिख दें यहां पे, बेटर स्टेटमेंट लिख देता हूं जो कभी गलत ना हो। यू शुड रिमूव मोस्ट एसिडिक एच, शुड रिमूव most acidic H to form major product, to form major product। मोस्ट एसिडिक H को हटाना पड़ेगा तब मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, तो अगर हम एक सवाल लिख लें इसका, ये नोट कर लो यार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो एक सवाल लिखते हैं कि मान लो नाइट्रोजन ले लिया, यहां पे ले लिया, ये ले लिया, कुछ भी रावण बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे सब कुछ अलग अलग ले लिए चारों ग्रुप। ठीक, OH माइनस के साथ इसे हीट किया। तो अगर ध्यान से देखोगे, 1 मिनट दूं, पहले अटेम्प्ट कर लो, 1 मिनट लेके, 1 मिनट ले रहा हूं, दे रहा हूं, अटेम्प्ट कर लो इसे आराम से। अगली क्लास में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का वीडियो भी जल्दी से आएगा, तो फटाफट कर लो इसे, है ना। और जिनकी भी ऑर्गेनिक कमजोर है उन्हें ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए, है ना। और मेरा यार, मेरे को बस एक ही काम नहीं आता कि मैं भौकाल टाइट नहीं कर पाता हूँ कि यार ये बहुत एडवांस पढ़ा रहे हैं, बहुत ये हो जाएगा वो जाए, कुछ नहीं होगा, शांति से पढ़ो यार, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकती ऑर्गेनिक, है ना। बिल्कुल खामो खाम में तुम होपियम लेके रहोगे और फिर आखिरी में कहोगे मैराथन कर लें, वो कर लें, ये कर लें, उससे कुछ नहीं होना जाना, है ना। सवाल लगाओ। तो इसमें तो अल्फा ही कार्बन है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। ठीक, इसमें ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। तो बीटा से H निकालो, तो पहले वाले से निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा। दूसरी राइट वाले से निकालेंगे तो एल्कीन बन जाएगी, और तीसरे से निकालोगे तो ये बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक, तो इसमें मेजर क्या बनेगा, इसमें मेजर ये बनेगा, क्योंकि वही में एसिडिक एच था, मोस्ट एसिडिक, सबसे प्लस आई कम वहीं पे लग रहा था। ठीक, इसका एक सवाल और लिखा जा सकता है जो बड़ा पॉपुलर है, मैं भी लिख ही देता हूं तुम्हारे लिए, कि क्या करें हम लोग, यहाँ पे नाइट्रोजन लिख लें, इसके ऊपर प्लस लिख लें, यहाँ पे लगा लें CH3 CH2 CH3, यहाँ पे CH3 लगा लें, यहाँ पे लगा लें CH2PH, और यहाँ पे लगा लेते हैं CH, ऐसा कर लेते हैं। ठीक, OH माइनस, तो इसमें बीटा ढूंढोगे यार तो बीटा मिल जाएंगे, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमने सवाल याद कर रखा है, अगर हमने याद कर रखा तो जिसके पास ज्यादा है तो उससे H निकालेंगे, तो हमारा एक तो ये बनेगा, दूसरा हमारी ये बन जाएगी एल्कीन, और तीसरी बनेगी स्टाइरीन। और इसमें मेजर क्या होगी, स्टाइरीन मेजर होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एसिडिक है चे वाला है, सबसे ज्यादा एसिडिक है चे वाला है, इसलिए स्टाइरीन मेजर बनेगी, है ना। ये इसमें जी गलती हो जाती, जनरली सबसे हो जाती है, और लोग भूल जाते हैं इस बात को, है ना। तो स्टाइरीन का ध्यान रखना। ठीक, ठीक है, चलो मैं एक सवाल लिख देता हूं घर के लिए, इसे घर से करके रखना, घर के लिए एक सवाल लिख देता हूं, लिखो, क्वेश्चन होमवर्क के लिए है ये, नोट्स में आंसर होगा तो नोट से देख लेना आंसर। ठीक, इसकी रिएक्शन CH3I एक्सेस से कराई गई,
तो ए बना, ए को Ag2O के साथ हीट किया गया तो बी बना, फिर CH3 एक्सिस से रिएक्शन कराई तो सी बना, ठीक, सी बना, और सी को फिर से हीट किया गया, OH- के साथ हीट किया गया तो डी बना। तो ABCD आइडेंटिफाई करना आसान सवाल है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत भारी सवाल दिया है, आसान सवाल दिया है जिससे आसानी से हो जाए, कोई परेशानी ना आए इसमें, ठीक। E1CB की खास बात ये होती है कि E1 जाती है, E1CB जाती है E2 एलिमिनेशन विद E1CB मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन चल रही है लिख देते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, यहां पे पॉइंट लिख देते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट goes via E2 path with E1CB character, ठीक है, E2 path with E1CB character, ठीक है, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं EI की, अब बात करते हैं एक नई रिएक्शन की, EI की। EI मैकेनिज्म, EI मैकेनिज्म का मतलब क्या है, ये इंटरनल है। तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है इसका, सबसे पहला एग्जांपल लिख लेते हैं कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे O- है, ऐसा है, ठीक, और यहाँ पे लिख लिया CH2 और यहाँ पे लिख लिया CH2H। इसे हीट करते हैं तो इसमें बेस अंदर ही प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, इससे अगर बीटा से H निकाल दे, और वो कौन सा, सेम साइड वाला, ये कौन सा है, सेम साइड, तभी तो इंटरनल हो पा रही है, तो ये इधर आएगा और ये इधर टूट जाएगा, तो बन जाएगा NOH प्लस एल्कीन। तो ये EI का एग्जाम्पल है कोप एलिमिनेशन, मतलब सिन एलिमिनेशन है। ये क्या है, सिन एलिमिनेशन। अभी तक हम लोग सारे एंटी एलिमिनेशन कर रहे थे, ये कैसा है, सिन एलिमिनेशन है। ये कैसा है, सिन एलिमिनेशन है, ठीक है। लिखते रहो भाई आराम से, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं इसका। इसके कई तरह के वेरिएशन है, जैसे एस्टर्स को हीट करके, ज़ैंथेट्स को हीट करके, तो इन सबको हम लोग हीट कर देंगे और काम खत्म करेंगे एलिमिनेशन का, बिल्कुल, ठीक है, एलिमिनेशन का काम बिल्कुल खत्म कर देंगे, ठीक। तो इसका एक एग्जाम्पल और लिख लिया जाए, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं इसका, है ना, यहां तक हो गई बात क्लियर। तो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं फटाफट। एग्जाम्पल क्या लिख लेते हैं कि एक सिन हमें लेना है, तो सिन ही वाली बात करेंगे ऑब्वियसली, ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें सिन और एंटी का खेल हो। तो एमीन ऑक्साइड हमने सिन साइड पे बना लिया डी के, ठीक। तो जब इसे हीट करेंगे, जब इसे हीट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहां पे लगा लो CH3 दोनों तरफ की, इधर वाला पंगा हो ही ना, बिल्कुल मैं नहीं चाहता कि इधर वाला हो। तो ये क्या करेगा, इससे H लेगा, ये डी इधर लेगा और ये निकल जाएगा, तो ये सेम साइड से एलिमिनेशन हो गया, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक। तो डी निकल गया। आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, इनमें मैकेनिज्म लिखने में कतई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगला एग्जाम्पल इसका होता है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, वो भी लिख लेते हैं फटाफट, ये कर लो, फिर पायरोलिसिस ऑफ एस्टर भी करते हैं, ठीक। लिखो लिखो लिखो, अब लिखो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। और ये पायरोलिसिस ऑफ एस्टर ऐसी रिएक्शन है, मैं बेट कर सकता हूं कि बहुत लोग भूल जाते हैं जब इसे हीटिंग करने का नंबर आता है। जब रिएक्शन पढ़ते हैं तब तो याद रहती है, लेकिन जब काम की बात आती है तो हम लोग भूल जाते हैं इसे। जैसे अगर हम एस्टर ले लें एक, और इसे हीट करें, अब मैंने देखो कितना सुंदर बना दिया कि तुम्हें लगेगा सर हाँ ये तो बहुत मजेदार चीज है।
इसे हीट कर दो तो 1 2 3 4, देखो कितना मजेदार है। CH3 CH2, यहाँ पे आ गया COH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड और ये एल्कीन बन गई। शानदार। ये भी EI का एग्जाम्पल है, ये भी काय का एग्जाम्पल है, EI का। 6 मेंबर की बढ़िया ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, देख लो आराम से। ठीक, ठीक है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ ज़ेंथेट्स की। एक एक ही क्वेश्चन करते, ज्यादा नहीं जरूरत है इसमें। पायरोलिसिस ऑफ ज़ेंथेट्स। तो अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड ले लें, तो तुम्हें फिर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा आसानी से। दे रहा, नहीं दे रहा? ये इससे H निकाल ले, बेहतरीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे SH लिख दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो लिख देते हैं, और प्लस एल्कीन बन जाएगी। ठीक, तो इनमें अंतर कैसे पता लगेंगे, कब E2 होगा कब नहीं होगा? तो मान लो एक एग्जांपल लिख देता हूं कि OAC आ गया। जब इसमें हमने बेस लिया तो ये E2 फॉलो करेगा और एल्कीन बनाएगा भाई। ठीक, जब हमने इसे हीट किया तो ये एस्टर का एस्टरिफिक मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ एस्टर्स है, तो ये EI करेगा। ध्यान रखना, बेस और हीटिंग कंडीशन में दोनों में अलग अलग रिएक्शंस होंगी, तो इसका ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं हम लोग, है ना। ठीक है, ठीक, चलो एक एग्जांपल और लिख लो, घर से लिख के लाना इसका आंसर। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, इसे हीट करना है, और इसे हीट करना है, ये होमवर्क है। थोड़ा बहुत तो हीट होमवर्क कर ही लोगे ना। तो इस तरह से हम लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शंस खत्म कर दी। अब एलिमिनेशंस के बाद हमें जो करना है वो हमें ग्रिग्नार्ड एजेंट करना है, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट हम लोग बिल्कुल पॉजिटिवली करेंगे अच्छे से, और फिर ग्रिग्नार्ड के बाद हम लोग चलेंगे सीधे फिनॉल्स की नेम रिएक्शन में, क्योंकि अल्कोहल लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। मैं बता दूंगा कौन कौन सी रिएक्शन, तुम कहोगे हाँ सर हो गया है। ठीक है, चलो मिलते हैं, तब तक के थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, खूब सारी पढ़ाई करो। और इसके साथ साथ अगर तुम्हें ये गफलत हो रही है या तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें चैप्टर वाइज भी करना चाहिए, तो फिर वन शॉट देख लो, चैप्टर की सारी रिएक्शन वहां से कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी कंप्लीट तुम्हारी। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। ठीक।